हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करती हूँ। मेरी आज की वीडियो होने वाली अप्सरा मॉम के ऊपर, क्योंकि आंटी जी जो है ना कह रहे रस्सी चल जाए पर बल ना जाए, उस तरीके की हमारी आंटी जी हैं। आंटी जी के अंदर जो है ना एक ही मैया सवार रहती हैं। कौन सी? नागिन मैया। इस सबको डसने के लिए ही तैयार रहती। अच्छा, तूने मेरे घर वालों को इससे बोला काट डालेंगे, मार डालेंगे, जड़ से कबाड़ डालेंगे। उस तरीके की हमारी आंटी जी आजकल हो गई हैं। एकदम से रौद्र रूप ली हैं गाय जो। ये कभी अपने बड़ी बहू के लिए रौद्र रूप लेती हैं, कभी छोटी बहू के लिए रौद्र रूप लेती हैं, कभी अपने बड़े बेटवा के लिए लेती हैं, कभी छोटे बेटवा के लिए लेती हैं, कभी कभी तो ये सबके लिए रौद्र रूप लेती हैं। आजकल ये ऑडियंस के लिए रौद्र रूप ले ली हैं, या फिर रिएक्शन चैनल वालों के लिए रौद्र रूप ले ली हैं, या फिर जो इनको जवाब दे रहा है उसके लिए रौद्र रूप ले रही हैं। क्यों? क्योंकि आंटी जी अपने आप को समझती हैं कि ये सबसे सर्वे सर्वा सर्वगुण संपन्न है, क्योंकि इन्होंने बहुत बार स्टेटमेंट दिया है कि ये सर्वगुण संपन्न महिला है आंटी जी। आंटी जी के घर में हो रहा है माता की चौकी। आंटी जी क्या माता की चौकी करवा रही हैं? आपका विचार तो सही रहता ही नहीं है। आपके घर में चीजें तो सही रहती ही नहीं है। पहले अपने घर की चीजों को सही कर लीजिए, भगवान तो वैसे ही खुश रहेंगे। ये पूरे घर संसार को बटोर रही हैं, सारे घर खानदान को बटोर रही हैं, सबको बुला रही हैं। क्या इनके घर में माता की चौकी? सारी चीजें सॉल्व हो गई है आंटी जी। जितना केस मुकदमा है, आपको क्या लग रहा है जो नेहा तिवारी वीडियो बनाई है सुसाइड वाला, या फिर जो उन्होंने 9 मिनट की लाइव वाली वीडियो बनाई है, आपको क्या लग रहा है? उसके बाद जो है जिंदगी नरक बनने वाली है आप लोगों की। तो माता की चौकी जरा सोच समझ के रखिएगा, क्योंकि वो 9 मिनट की लाइव बहुत कुछ बयां कर रही है, बहुत कुछ बयां कर रही है। उसमें सुसाइड भी है, उसमें थ्रेट भी है, उसमें जो है तकलीफ भी है, उसमें एक औरत जो है मानसिक परेशान भी है, एक औरत जो है मरने की दुहाई भी दे रही है, और 3 लोगों का नाम भी ली है। आप लोगों को पता है? आपको वो 3 लोगों का नाम आपकी ही फैमिली से है आंटी जी। मेरा तो मन कर रहा है मैं अभी उगल दूं आप तीनों नमुआ। जिंदगी में आपके एल लग जाएंगे। किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करना सबसे बड़ा जुर्म होता है। पता नहीं क्या भगवान, हमको नहीं समझ में आता है क्या पढ़ाए लिखाए हैं आप लोग। सच में एकदम एकदम गजबे, एकदम अनपढ़ों वाला काम आप कर रही हैं। हम अपने बेटे के लिए, बहू बेटों के लिए स्टैंड लेंगे, हम अपने बहू बेटों के लिए स्टैंड लेंगे। हम अपने बहू बेटों के साथ हैं, और जब बहू बेटों को गरियाती हैं तब क्या रहती हैं? आप किसी की सगी हैं? किसी की भी सगी हैं? बता दीजिए कि किसी की तो सगी हुई हैं। अभी नवरात्रि का समय था, छोटी बहू का जो है एकदम करामात कर दी थी। क्या करामात कर दी थी? डिप्रेशन में चली गई थी। दीपावली था, उसी छोटी बहू बिटवा से बात नहीं करी थी। क्या क्या आप अच्छा काम, क्या मैसेज दे रही हैं कि गाय जो ऐसे दुनिया में तबाही मचाओ, ऐसे करो, वीडियो वीडियो खेलो? है आंटी जी। आंटी जी को सबको जवाब देना है। जो इनको आईना दिखा है उसको ये जवाब दे देती हैं। कभी अपने आप को भी जवाब दीजिए ना आंटी जी, कभी अपने आप को भी जवाब दीजिए। क्योंकि आसमान की तरफ मुंह करके थूकने में ना सब अपने ही तरफ थूक पड़ रहा है। और आपकी जितनी बेइज्जती हुई है ना, उतनी बेइज्जती तो पूरे यूट्यूब वाले गोला पे किसी की नहीं हुई है। जितनी गालियां आपको रोज पड़ती हैं ना, दूसरा इंसान रहे तो सच में पागल हो जाए। लेकिन आप नहीं होंगी पागल ना, क्योंकि आप इस सब चीजों की आदी हैं। लोगों की मानसिक स्थिति खराब हो रही है, आपकी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आपकी आदत है। लोग आपको, सोचिए, छोटे बड़े बच्चे सब लोग आपको गरिया करके चले जा रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको वीडियो वीडियो खेलना, आपको दिन के 4 वीडियो चेप देने हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन लिपस्टिक नहीं खत्म होनी चाहिए, और कुछ भी हो जाए वीडियो नहीं खत्म होनी चाहिए, है ना आंटी जी। तो घर में माता की चौकी रखवाने से पहले जितना आपका लड़का जो है रायता फैलाया है, उस सारे रायतवा को झाड़ बटोर दीजिए ना। कोई औरत मरने पे मजबूर हो गई है, कम से कम अपने पागल लड़के को समझा तो दीजिए। जो आप लोग वीडियो में ऐसे पिंच कर रहे हैं, पोक कर रहे हैं, पोक कर रहे हैं, पोक कर रहे हैं, हम लोगों को भी सारी चीजें दिख रही है, समझ में आ रही है।
और अगर किसी ने रिपोर्ट मार दिया ना तो बहुत लंबा फंसेंगी, क्योंकि कोर्ट कचहरी कानून किसी के बाप का नहीं है आंटी जी, जंगल राज नहीं है। आपके बिहार में ही थे एक जंगल राज, उनको लगता था कि वो पूरे बिहार के इकलौते शासक हैं, जेल में आलू छीले थे। ठीक है, उनकी फैमिली क्या थी, क्या से क्या हो गई देख रही है पूरी दुनिया। उसी जंगल राज में एक आप भी हैं, आपकी भी फैमिली क्या है कैसी, तो ऐसा ना हो कि आखिरी में चल के आलू छीलना पड़े। मत करिए ऐसा काम, थोड़ा समझाइए। और समय के विपरीत जो है ना बिल्कुल मत बहिए, इस समय आप समय के विपरीत बह रही हैं। खुशियां मनाने का भी एक समय होता है, तब जब अपनी चीज सारी चीज सॉर्ट आउट हो जाए तब। घर में अपने लड़के को समझा करके रखिए, किसी को बार बार उठ करके जो है ऐसे मुंह मत लगाइए। वैसे आप लड़के को क्या ही समझाएंगे, लड़का आपको खुद ही समझा देगा। अगर आप लड़के को समझाने लायक होती तो शायद आपको दुनिया को समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये अच्छे से पता है कि आपका लड़का और आपकी बहू आपका 1% भी बात नहीं मानते हैं। ये आपकी वीडियो खुद गवाही देती, क्योंकि समय समय पे आप रोती रहती हैं, इसमें आपकी गलती नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि माँ को अच्छी परवरिश, कोई भी माँ अपने बच्चे को गलत परवरिश नहीं देती है, मैं एग्री करती हूँ आपके इस बात से। लेकिन आंटी जी कम से कम इस समय पे तो गलत का साथ मत दीजिए। जो लोग बोलते हैं ना कि माँ होकर अच्छी परवरिश नहीं दी, मैं सच में उसके उसके लिए बोलना चाहूँगी कि कोई भी माँ अपने बच्चों को गलत परवरिश नहीं देती है, लेकिन माँ कम से कम अपने बच्चे के गलत में साथ तो नहीं देती है ना, जिस तरीके से आप दे रही हैं। आपको अच्छे से पता है कि आपका लड़का क्या किया है, फिर भी उसके बावजूद भी आप अपने लड़के का गर्दन ऊंचा ही कर रही हैं। आपको लग रहा है कि आपके लड़के को रत्ती भर भी गिल्टी फील है? आपका लड़का इस दुनिया में, यूट्यूब वाले दुनिया में वायरस का काम कर रहा है आंटी जी। जब 4 लड़के निकलते हैं ना, जब लड़कियां निकलती हैं गली में, तो 4 लड़के खड़े होकर नुक्कड़ पे सीटी मारते हैं। लड़कियां इग्नोर करती हैं डर के मारे या फिर इस मारे कि कुछ हो जाएगा। फिर अगले दिन निकलती हैं, फिर 4 लड़के खड़े होकर के सीटी मारती हैं, फिर वो शांत हो करके दबा देती हैं उस जुर्म को। फिर जाती हैं, फिर सीटी मारता है। 4-5 बार सीटी मारने के बाद ना, छठे बार वो लड़का लड़की को पकड़ के घसीट के रेप कर देता है। किस लिए? क्योंकि उसका मन बढ़ गया रहता है, उसको लगता है कि ये तो कुछ करेगी नहीं यार, इसको मैं तो 5 दिन से सीटी मार रहा हूँ, इसको तो मैं 6 दिन से सीटी मार रहा हूँ, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही, अब तो मैं इसके साथ जो करूँगा वो हो जाएगा। इसको बोलते हैं जुर्म को बढ़ावा देना। आपको अपने बेटे के लिए ये नहीं बोला, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपने परवरिश खराब दी, आपने बहुत अच्छी परवरिश दी है, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन आपका बेटा जहाँ गलत कर रहा है ना आंटी, वहाँ पे आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, चाहे भले आपको अपने लड़के के खिलाफ लेना पड़े। यहाँ पे आपका लड़का सरासर गलत दिख रहा है, क्योंकि उसने 2 औरतों क्या कई औरतों पे के साथ यूट्यूब वाले गोला पे खिलवाड़ किया है, जिसमें कि एक औरत जो है आपकी खुद की बहू है। आपकी बहू के साथ उसने कितना अत्याचार किया है, कितना उसको मेंटली हरास किया है, वो यूट्यूब वाले गोला पे है। आपकी बहू इस चीज के लिए साक्षात प्रमाण है। आपकी बहू की जिंदगी एकदम से थेथर बना दिया था इसने। उसी तरीके से एक और औरत के पीछे पड़ा है जिसका नाम है नेहा तिवारी। नेहा तिवारी जब इसको हासिल नहीं हुई, जब नेहा तिवारी ने इसको बोल दिया कि नहीं भैया मैं तुम्हारे साथ रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ, मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ, तो इसका बवासीर फूट गया और इसने बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए सोच लिया और किसी भी हद तक चला भी गया। आपका बेटा वो इंसान है ना आंटी जी कि अगर इसको मौका पड़े तो ये आपको भी नंगा कर सकता है, अगर इसको कुछ मौका पड़े तो ये मनीषा भौजी को भी नंगा कर सकता है, इसको मौका पड़े तो ये पूजा जिज्जी को भी नंगा कर सकता है, ये हर एक औरत को नंगा कर सकता है, क्योंकि आज तक इसने इन औरतों को नंगा पुंगा ही किया है यूट्यूब वाले गोला पर। आज भी आपको मैं सतर्क कर रही हूँ, सावधान कर रही हूँ कि जब हम दूसरों के ऊपर जो है बौछार करते हैं ना आंटी, तो वो अपने पास मुड़ करके आता है। आप जब दूसरे को जो चीज़ देंगी ना वो चीज़ आपके पास में आएगा।
वही चीज़ आपके पास में लौट रहा है। आज आप भले खुशी मना लीजिए, आज आप भले जवाबदेही लीजिए, लेकिन किसी भी इंसान की गलती को दबाने के लिए जो है ना, एड़ी चोटी का जोर लगा देने से उसकी गलती सही साबित नहीं हो जाती है। आज जो है एक तरफा गाली किसको पड़ रही है? नेहा आशीष तिवारी को। क्यों? क्योंकि वो एक औरत है। यहाँ पे समाज में, चाहे हम अपने घर में ही क्यों ना देख लें, कि हम लोगों के घर में भी औरतों को ऐसा ही होता है कि हर चीज़ औरतों को ही क्यों सुननी पड़ती है। आप भी अपने घर में, आपका तो मुझे नहीं पता है क्योंकि आप तो नहीं सुनती होंगी, क्योंकि आपने तो अपने पति को एलेक्सा बना के रखा हुआ है। एलेक्सा ये करो, एलेक्सा वो करो, तो एलेक्सा वही करते हैं। तो यहाँ पे हर समय औरतों को ही क्यों दबाया जाता? आपका पति, आपका बेटा गुलछर्रे उड़ा करके आया, लेकिन बदनाम कौन हुआ? एक औरत। उसकी सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं, उसकी सरेआम जो है चीजें हो रही हैं। आपका बेटा एक बार भी सॉरी फील कर रहा है कि नहीं उसने जो है नेहा तिवारी के साथ में गलत किया? वो सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को जोड़ने में तुला हुआ है। वो आज भी अपनी बीवी का इसलिए सहारा लिया हुआ है, क्यों? क्योंकि उसको ऑडियंस से गालियां पड़ रही हैं, इसलिए वो अपनी बीवी को आगे किया हुआ है ढाल बना करके कि चलो इस समय तुम सिंपैथी ले लो, क्योंकि ऑडियंस जो है वो भौजी को सपोर्ट कर रही है। ठीक है आंटी जी, तो यहाँ पे अपने बच्चे का स्टैंड लीजिए, उतना ही लीजिए जितना समाज में सही प्रदर्शित हो। जिस तरीके से आप अपनी बहू के लिए खड़ी हुई है ना, उसी तरीके से एक बेटी के लिए भी खड़ी हो जाइए, क्योंकि वो भी किसी के घर की बेटी है। ऐसा ना हो कि कल जो आप कीचड़ दूसरे पे फेंक रही है ना, तो आपको कोई दलदले में उठा करके फेंक दे। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज को देख करके चलना पड़ता है। कम से कम क्राइम को बढ़ावा तो मत दीजिए, क्योंकि आपके बेटे जैसा साइको अगर इंसान रहेगा ना, तो कोई भी औरत जो है इस गोला पे तो सेफ नहीं है, क्योंकि आपका लड़का जो है पागल है दिमाग से। और आपके लड़के के लिए एक्शन बनाने में, आपके लड़के को चक्की एंड पीसिंग करने में नेहा आशीष तिवारी को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, रिपोर्ट मुझे बहुत अच्छी डीपली पता है, इसीलिए मैं अवेयर कर रही हूँ आपको अपना समझ करके। मैंने भौजी को भी बहुत पहले अवेयर किया था, आज आपको भी अवेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरे पास में है कानूनी तौर पे। तो अभी अपने बेटे को पक्ष लेने से पहले सोच लीजिएगा कि कोई इंसान रो रहा है आपके बेटे के लिए, कि वो मेंटली आज भी परेशान कर रहा है अगले व्यक्ति को। मुझे किसी के लिए ना प्यार है ना किसी के लिए नफरत है, लेकिन जहाँ बोलना पड़ेगा वहाँ मैं बोलूँगी। और इस समय आपका बेटा गलत जा रहा है, क्योंकि आपके बेटे को जो है वो जरा सा भी रिग्रेट नहीं है वो क्या किया है। वो सिर्फ बेशर्मों की तरह हंस रहा है, पता नहीं कैसे वो कैमरा फेस कर लेता है, भगवान ही जाने। तो कम से कम जिस तरीके से एक बहू के लिए खड़ी हुई है ना आंटी, एक बेटी के लिए भी खड़ी हो जाइए। मानवता इतना तो दिखा दीजिए, अच्छा रहेगा। माता आपसे प्रसन्न हो जाएंगी, चौकी रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, माता ऑलरेडी आपसे खुश हो जाएंगी, क्योंकि हर इंसान के अंदर भगवान है। तो जीते जाते भगवान को जो है पूज लीजिए, बाकी प्रतिमा वाले भगवान ऑलरेडी खुश हो जाते हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।